अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक जो हमने सीखा था वो सिंपल मेथड था, एक प्रोडक्ट मेथड था। अब एवरेज मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं? एवरेज मेथड से निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? हमें एवरेज का मतलब समझना पड़ेगा। एवरेज, एवरेज जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसे औसत कहते हैं। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बचपन से ही मालूम होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो 7 है, 12 है, 17 है, फिर उसके बाद बाबू का 22 है, 27 है, 32 है ना, या बाबू का 37 है। इस तरीके से मैं दूं तो एवरेज निकालने के लिए अगर बोलूं तो आप आराम से एवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 7 + 12 + 17 + 22 + 37 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब 7 से आप डिवाइड करोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकालने का तरीका तो यही था, हम लोग बचपन से यही सीखे हैं एवरेज निकालने का तरीका। लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा एवरेज निकालने का, एकदम आसान सा तरीका। मतलब वन टाइम में आप एकदम सेकेंडों में आप इंटरेस्ट मतलब ये निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो। बोलोगे कैसे सर? तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2 मतलब 7 + 37 कितना आ रहा है, और डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा, और 44 डिवाइड बाय 2 मतलब 22। आप देख लो यहाँ से निकालने के बाद भी इसका भी आंसर 22 ही आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट करके देख लो, इसका आंसर भी 22 ही आएगा। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो गया? हमने जो बचपन से सीखा है ये मेथड, इस मेथड को आपने छोड़कर ऐसा मेथड आपने क्यों अपना लिया? ये कैसे सही? देख लो आप, आया 22? तो फिर और इधर भी 22 ही आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर कि ये मेथड को आप जो बचपन से हम लोग मेथड पढ़े हैं क्या वो गलत है? मैं बोला एकदम नहीं, गलत है ही नहीं। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाया है। ट्रिक क्या लगाया है कि सबके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम है, और तब ये मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। आप देख लो सबके बीच का डिफरेंस 5 है। अगर डिफरेंस सबका अगर एक जैसा नहीं होता तो जो पुराने तरीके से हम लोग एवरेज निकालना सीखे हैं उसी तरीके से आपको निकालना होता। बात आ रही समझ में कि नहीं? अब देखना क्या है कि एवरेज मेथड में बस यही चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर भी जब एवरेज मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने लगते हैं तो दो चीज़ें यूनिफॉर्म कंडीशन में होनी चाहिए। पहला तो आपका टाइम जो है वो यूनिफॉर्म कंडीशन में होना चाहिए, और दूसरा अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म कंडीशन में होना चाहिए। मतलब टाइम एकदम सिमिलर होना चाहिए कि आप अगर फर्स्ट डेट को निकाल रहे हो तो सबके फर्स्ट डेट को निकाल रहे हो। अमाउंट अगर सब में 2000 निकाल रहे हो तो हर एक बार 2000 ही निकाल रहे हो, तभी आप एवरेज मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने पीछे किस जिस मेथड से आपने यूज किया है ड्राइंग्स निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, उसी मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा। ये मेथड कब यूज होगा? जब टाइम और अमाउंट आपके यूनिफॉर्म कंडीशन में हो। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। चलो आपने क्या किया कि सबके फर्स्ट डेट को निकाला है, और कितना निकाला है आपने? फर्स्ट डेट को निकाला है और कितना निकाला है? 2-2 हज़ार निकाला आपने। अमाउंट यूनिफॉर्म कंडीशन में है और टाइम भी यूनिफॉर्म कंडीशन में, मतलब हम लोग कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं? हम लोग कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं? हम लोग एवरेज मेथड को। तो सबसे पहले हम लोग पुराने तरीके को चलते हैं जिस तरीके से हम लोग निकाला करते थे। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% पर एनम ही है, मान लेते हैं हम लोग पर एनम ही है। तो पुराने तरीके हम लोग कैसे निकालते थे? तो पहले 2000 का कैसे निकालते? 2000 का 10% पूरे 12 मंथ का हम लोग निकालते हैं। फिर नेक्स्ट वाले का कैसे निकालते जल्दी बताओ? 2000 का 10%
11 मंथ का हम लोग निकालते हैं। फिर नेक्स्ट वाले का कैसे निकालते हैं? 2000 का 10% कितने मंथ का? 10 मंथ का निकालते हैं हम लोग। और इसी तरीके से डॉट 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 करते हुए हम लोग लास्ट वाले का निकालते हैं। अगर हम लोग लास्ट वाले का निकालते हैं तो कितना निकालते हैं? 2000 का 10% और कितने मंथ का? 1 मंथ का। मतलब हम हर एक मंथ का निकाल रहे हैं। अगर हर एक मंथ का निकालते रहते तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ता, पूरे ईयर का निकालना पड़ता है कि नहीं? कौन से तरीके से? पुराने वाले तरीके से, जो पुराना वाला तरीका हम लोग अपना रहे थे उस तरीके से, है ना? लेकिन इसको हम एवरेज मेथड से निकाल सकते हैं। अब बोलो सर ऐसा कैसे? एवरेज मेथड से इसलिए कि इसका सबका टाइम जो है वो यूनिफॉर्म कंडीशन में और अमाउंट भी यूनिफॉर्म कंडीशन में। तो चलो हम लोग एवरेज मेथड यूज कर लेते हैं। तो 2000 हमने कितने मंथ तक निकाला है? 12 मंथ तक निकाला है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है। और कितना मंथ? मंथ कितना लगेगा? तो पहले ही मैं बताया था कि एवरेज निकालने का तरीका क्या बताया था? फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2। तो पहला कितना मंथ का निकाला था हमने? जल्दी बताओ। 12 मंथ का। हमने लास्ट कौन से मंथ, कितने मंथ का निकाला है? 1 मंथ का। और डिवाइड बाय 2, मतलब 6.5 मंथ का अगर हम लोग निकाल लें, है ना? तो 6.5 मंथ्स का हम लोग निकाल लें तो एकदम आंसर वही आएगा जो पूरे के पूरे 12 टाइम्स निकालने के बाद हमारा आंसर आने वाला था। 2-2 हज़ार का हम लोग 12 टाइम्स निकालते हैं तो वही आंसर आता जो एवरेज मैथड से आप 6.5 मंथ का निकालने के बाद आंसर आता। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं? इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, और इसी तरीके से मार्च है, और आगे जाते जाएं और दिसंबर तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? और हमने 15th को निकाला है, मान लो 15th को निकाला है, सबके 15th को निकाला है हमने, सबके 15th को ही निकाला और इक्वल अमाउंट निकाला, मान लो 3000 3000 3000 निकाला, ठीक है? तो आप बताओ कि पुराने तरीके से हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते तो कैसे निकालते? तो पहले 3000 का 10%, मान लो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया 10%, कितने मंथ का? क्योंकि 15th तो जनवरी गया, तो बचा हुआ कितना हो गया? 11.5 मंथ। नहीं बचा? आप सोच के देखो, जनवरी अगर फर्स्ट से लेते तो 12 मंथ हो जाता, और मैंने हाफ जनवरी को साफ कर दिया, तो जनवरी तो हाफ ही बच गया ना, और बाकी नेक्स्ट जो बच गया वो कितना मंथ बच गया? 11 मंथ। तो 11.5 मंथ का निकालते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट 3000 का हम लोग कैसे निकालते? नेक्स्ट 3000 का 10% कितने मंथ का निकालते हैं? 10.5 मंथ का निकालते हैं। और उसी तरीके से डॉट 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 लास्ट में जाए तो 3000 का, लास्ट वाले पे जाए तो 3000 का 10% कितने मंथ का निकालते हैं हम लोग? 0.5 मंथ का निकालते हैं। तो इस तरीके से हम पुराने तरीके को अगर अपनाते तो हमारा क्या होता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पुराने तरीके से हम लोग निकाल सकते। क्या हम एवरेज मेथड पकड़ सकते हैं इसमें? क्या इसको निकालना, तो अगर 12 टाइम्स हमको निकालना पड़ेगा, इस तरीके से पूरे साल भर हमको 12 टाइम्स निकालना पड़ेगा, तो क्या हम एवरेज मेथड निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। एवरेज मेथड में दो चीज़ें ध्यान देनी होगी। अमाउंट सिमिलर फॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंडीशन में होना चाहिए। हर बार 3000 निकल रहा है पूरे साल भर, तो ये हो सकता है। और सबका जो टाइम है वो भी यूनिफॉर्म कंडीशन में, मतलब सबके सब 15 को ही निकाला जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग ले सकते हैं एवरेज मेथड से। तो हमने 3-3 हज़ार कितने मंथ तक निकाला है? 12 मंथ तक निकाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब हमको निकालना क्या है? अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है मंथ। तो बताए थे ना मंथ निकालने का तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट कितना मंथ है? 11.5। लास्ट कितना मंथ है? 0.5। और डिवाइड बाय कितना है?
2, तो कितना मंथ निकला? 6 मंथ्स। तो मतलब इसका आंसर अगर 6 मंथ का निकाला जाए तो सेम आंसर आएगा जब हम लोग 3-3 हज़ार का 12 बार निकालेंगे, 12 टाइम्स निकालेंगे, तो वही आंसर आएगा जो हम सिर्फ कितने मंथ का निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर 6 मंथ का अगर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चे को समझना कि एवरेज मेथड में हम लोग जो यूज करते हैं एवरेज मेथड क्या करते हैं हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें हम लोग टाइम देखते हैं, अमाउंट देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि टाइम सिमिलर फॉर्म में है कि नहीं, अमाउंट सिमिलर फॉर्म में है कि नहीं। इसका मतलब इससे हम लोग क्या क्या करते हैं हम लोग? तो सिंपल सा बात है, हम लोग मेन जो निकालते हैं वो एवरेज मंथ ही निकालते हैं, एवरेज मंथ्स ही निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते। ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं हम लोग, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर कंडीशन में ही है, बस हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एवरेज मंथ निकाल रहे हैं। आप देख लो यहाँ पर भी एवरेज मंथ हमने निकाला, पीछे भी हमने एवरेज मंथ ही निकाला था कि नहीं निकाला था, जल्दी बताओ। अगर मान लो इसी तरीके से क्वार्टरली है और सबके फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं, सबके फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं, है ना? और हर एक क्वार्टर के फर्स्ट डेट को हम लोग 5000 निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं हम लोग? 5000 निकाल रहे हैं। अपने मन से मैंने ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रखता हूँ। तो आप सोच के देखो, पहले वाले 5000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ। पहले वाले 5000 का मतलब 5000, अगर पुराने तरीके को हम लोग पकड़ते हैं तो मैं पुराना तरीका बार बार क्यों रिवाइज करता हूँ कि आपके दिमाग में नया तरीका फिट कर जाए, है ना? 5000 का कितना परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और पूरा 5000 जो है आप देख कर देखो, जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक मतलब 12 मंथ का लगेगा। अगर नेक्स्ट 5000 को आप पकड़ते हो तो 5000 का 10% कितने मंथ का लगेगा? 9 मंथ का लगेगा। नेक्स्ट 5000 का अगर आप पकड़ते हो तो 10% कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का लगेगा। और नेक्स्ट 5000 को पकड़ते हो तो कितना परसेंट? 10% कितने मंथ का लगेगा? 3 मंथ का लगेगा। तो ये पुराने तरीके से जो सिंपल मैथड था उस तरीके से निकालते हो तब ये। लेकिन क्या एवरेज मेथड हम पकड़ सकते हैं? बोलोगे हाँ सर, एवरेज मेथड क्यों नहीं पकड़ सकते? बोलेंगे कैसे? मैंने पूछा कैसे, तो बोलेगा सर हर बार 5000 ही निकल रहा है। मैं बोला एकदम सही है। अमाउंट्स यूनिफॉर्म कंडीशन में है। मैं बोला एकदम सही है। तो वो बोला टाइम यूनिफॉर्म कंडीशन में है, तो बोला हाँ एकदम सही। हर एक क्वार्टर ही निकाला जा रहा है और फर्स्ट डेट को ही निकाला जा रहा है, मतलब अमाउंट भी किस कंडीशन में है? यूनिफॉर्म कंडीशन में ही है। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है। तो मैं बोला चलो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो 5000 कितनी बार निकलेगा? 4 टाइम्स निकल रहा है। कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% है। और कितने मंथ का? तो एवरेज मंथ की तो सब खेल है। तो एवरेज मंथ निकालो, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2। फर्स्ट मंथ कितना है? 12 मंथ का। लास्ट मंथ कितना है? 3 मंथ डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया? 7.5 मंथ। अगर आप 7.5 मंथ का आप निकालते हो, सॉरी 100 नहीं होना चाहिए, 7.5 मंथ का अगर आप निकालते हो तो इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका 4 टाइम्स निकालने के बाद आंसर आएगा, इसका 1 टाइम निकालने के बाद आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज मेथड से निकालना तो हम लोग सीखे हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि अगर आप बनाना सीख रहे हो, तरीका सीख रहे हो किस तरीके से एवरेज मंथ निकाला जाता है, तो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन आपको ये याद भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा कि कम समय मिलते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना होता है। तो एवरेज मेथड में आप याद ही कर लो कि एवरेज मंथ कैसे कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज मंथ जो निकालने का तरीका होगा बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं देगा। वो क्या देगा? या तो आपको बोल देगा मिडिल ऑफ द मंथ,
है ना, बोल देगा फर्स्ट मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ या लास्ट मंथ के लास्ट में निकाला जा रहा है, इस तरीके से। मतलब फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट डेट ही ज़्यादा देगा। मतलब अगर मान लो फुल ईयर पैसे निकाले जा रहे हैं, पूरा फुल ईयर पैसे निकाले जा रहे हैं, और ईच मंथ को पैसे निकाले जा रहे हैं, हर एक मंथ को पैसे निकाले जा रहे हैं, है ना, हर एक मंथ को। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हर एक मंथ पैसे निकाले जा रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट डेट, मिडिल डेट और लास्ट डेट आ सकता है। अगर फर्स्ट डेट आ रहा है तो कितना निकला था हमारा, 6.5/12 मंथ निकला था, याद करो। और अगर मिडिल डेट को निकालते हैं तो 6/12 मंथ होता है, और अगर लास्ट डेट को निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 5.5/12 हो जाता है। क्लियर है। अगर हम लोग क्वार्टरली निकाल रहे हैं, पूरे 3 मंथ पर हम लोग निकाल रहे हैं, ईयर में 4 बार निकाल रहे हैं, तो इसमें भी फर्स्ट डेट, मिडिल डेट और लास्ट डेट आ सकता है। अगर फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं तो 7.5/12 आया था, याद करो आप। मिडिल डेट को निकाल रहे हैं तो 6/12 आएगा, और लास्ट डेट को अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4.5/12 मंथ का आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि हम जो निकाल रहे हैं वो 9 मंथ तक ही निकालें, मतलब कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं लेकिन 9 मंथ तक ही निकाले हमने, मतलब जनवरी टू सितंबर तक ही निकाला। तो इसमें भी फर्स्ट डेट, मिडिल डेट और लास्ट डेट आएगा। तो इसमें एवरेज डेट कितना निकलेगा, एवरेज मंथ 5/12 निकलेगा, अगर फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं तो। मिडिल डेट को निकाल रहे हैं तो 4.5/12 आएगा, और लास्ट डेट को निकाल रहे हैं तो 4/12 आएगा। क्लियर है। अगर 6 मंथ तक अगर लगातार निकाला जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं लेकिन 6 मंथ तक ही निकाल रहे हैं, तो इसमें भी फर्स्ट डेट, मिडिल डेट और लास्ट डेट हो सकता है। तो अगर फर्स्ट डेट को निकाला जा रहा है तो 3.5/12 हो जाएगा, मिडिल डेट को निकाला जा रहा है तो 3/12 हो जाएगा, और लास्ट डेट को निकाला जा रहा है तो 2.5/12 हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली भी चीज़ है, याद भी कर लोगे तो अच्छी है, बात है कि आपको तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ।